देखो इससे पिछला दिन हमने धारा पढ़ाया था ना, धारा में पढ़ाया था अनुगमन वेग या अपवाह वेग ना है, उससे पहले धारा पढ़ाया है ना, है पढ़ाया ना उससे पहले। तो आज हमको विद्युत धारा एवं अनुगम वेग में संबंध, दोनों में क्या संबंध होता है वो पढ़ना है। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, एक तार है, जैसे ये मान के चलो तार है, ठीक है ना, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो A है, इसका लंबाई कितना है L है, इस तार का लंबाई कितना L, क्रॉस सेक्शन एरिया समझता है ना ये A है, ठीक है। इसको जब किसी बैटरी से कनेक्ट करेगा तो क्या होगा बोलो, धारा प्रवाहित होगा ना, धारा किधर जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस है ये माइनस हुआ ना, तो धारा इधर से इधर जाएगा ना I, बोलो ना I किधर होगा, इधर होगा कि नहीं होगा। इस तार में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन ना, यही ना आवेश वाहक होते हैं, आवेश को ले जाने वाले कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, हैं? तो अब हम मानते हैं, माना किसी चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A है, परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है A है, तथा तार की लंबाई L है, तार की लंबाई क्या है, तो तार का आयतन कितना होगा बोलो जल्दी से, तार का आयतन V बराबर होगा A इंटू L होगा, बोलो ना। देखो ना ये जैसे कोई सा पाइप है, ऐसे 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 है, नीचे है, तो वो एरिया गुना L कर देगा ना। जैसे ये बेलन है, बेलनाकार है ना, बोलो ना, ये बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन कितना होता है बताओ तो कोई, पाई R स्क्वायर, और क्या होता है H होता है ना जी, तो पाई R स्क्वायर देखो तो जैसे R त्रिज्या है इस बेलन का, इस बेलन का त्रिज्या कितना है R, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा बोलो, तो पाई R स्क्वायर होगा, गुना H उसका ऊंचाई होता है ना बेलन का, तो कितना होगा पाई R स्क्वायर H, ये हो गया बेलन का आयतन। तो समझना है, वृत्त का जानते हो, ऊंचाई जानते हो, तो पाई R स्क्वायर, तो इसको ऐसे टेढ़ा करके समझो, तो क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लंबाई कितना है L है, तो इसका आयतन कितना होगा, यहाँ आयतन बराबर ये A लिख दिए, एरिया तो मान लिया ना A, हम पाई R स्क्वायर नहीं लिखे हैं, वो वर्गाकार भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या नहीं लिखा है, पाई R स्क्वायर नहीं लिखा, खाली वृत्त नहीं मानेंगे, वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या लिया है बोलो ना A लिया। तो ये तो यही ना है, किसका A है, वृत्त का नहीं है, ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, गुना क्या है ऊंचाई। नहीं समझे बात, अब भी नहीं समझे, ये ऐसे। अब देखो इसमें हमको अब क्या आगे बढ़ना है, अब क्या समझना है इसमें, इतना हो गया आयतन, इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, बोलो, तो माना इकाई आयतन में, माना इकाई आयतन समझता है ना, एक आयतन, इकाई आयतन में आवेश वाहकों, आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन ना है, आवेश वाहकों की संख्या n है, कितना है, तो इकाई आयतन माने n है, माने कि एक आयतन में कितना है n है, मान लिया n का मान अलग अलग तार के लिए अलग अलग होगा, किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा, इसलिए n माना है, माना इकाई आयतन में आवेश वाहकों की संख्या कितना है n है, तो भी आयतन में आवेश वाहक, भी आयतन में आवेश वाहकों की संख्या कितना होगा, आवेश वाहकों की संख्या बराबर कितना होगा n, AL नहीं होगा जी, ये देखो इकाई आयतन में n है, n इकाई आयतन में कितना है, तो भी आयतन में कितना होगा, पहले देखो ना, भी L नहीं होगा ना, भी n नहीं होगा, बोलो ना, या ये लिखो n भी नहीं होगा, इकाई आयतन में n है, तो भी आयतन में कितना n भी,
तो एन, अब भी के बदले क्या रख दो, ए एल रख दो। नहीं समझा बात है? तो आवेश वाहक संख्या इतना हो गया कि नहीं हो गया? इसी को नहीं तो आगे बढ़ा के लिख देते हैं कितना, एन और क्या होगा, ए एल होगा। यदि आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है ना, बोलो ना, तो भी आयतन में क्यू कर देते हैं, क्यू भी लोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी करते हैं, क्योंकि है कौन आवेश वाहक, इलेक्ट्रॉन है ना, नहीं। तो भी आयतन में, आयतन में मतलब क्या कि तार में ना जी, तार में कुल आवेश कितना हो जाएगा, ये तो आवेश वाहक हो गया, तो एन ए एल गुना ई होगा। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इतना तो आवेश वाहक है, और एक आवेश वाहक पे कितना आवेश, ई, तो इसलिए कुल आवेश कितना होगा, इतना होगा। तो ये हमारा हो गया क्यू ना, क्यू बराबर इतना हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हैं। अब देखो इसमें जो चलता है ना इलेक्ट्रॉन, VD स्पीड से चलता है, याद है ना पिछला दिन का बोले थे कि ड्रिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन, क्या ड्रिफ्ट करता है, तो ऐसे 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 चलता है ना, बोलो। हम अभी सीधा मानेंगे इसको, क्या मानेंगे, सीधा। तार के एक छोर से दूसरे छोर तक, एक छोर से दूसरे छोर तक इलेक्ट्रॉन को जाने में लगा समय, जाने में लगा समय t बराबर, देखो दूरी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तुम लोग पढ़ते हो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो, l ना, चाल कितना, vd हो, नहीं चाल कितना हुआ, vd नहीं, अनुगमन वेग है ना, जब वेग में मान ले लेगा ना तो चाल हो जाएगा, जब दिशा रहेगा ना तब सदिश होगा, वो तब वेग हो जाएगा, समझ गया ना। जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड 11th की वीडियो लोड करते हैं कभी कभी, वो भी देख लिया करेगा तो फायदे होगा, उतना बढ़िया से समझने में वो मदद करेगा, जितना बढ़िया से उसको देखेगा उतना अच्छा होगा। तो 5 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है कि ये खाली क्या है, चाल है। ई कह दिया 5 मीटर प्रति सेकंड उत्तर, तो क्या है बोलो ना, वेग हो गया, ये दिशा भी आ गया, इसमें दिशा हो गया तो क्या हो गया, वेग हो गया। तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को जाने में लगा समय कितना, T बराबर L बटे VD, और V आयतन में कुल आवेश कितना, NaLe, नहीं तो धारा I बराबर कितना होता है, Q बटे T होता है। तो I बराबर Q कितना, NaLe अब बटे L बटे VD न हो, ये VD ऊपर चल जाएगा तो कितना होगा, NaLe गुना VD बटा कितना होगा, खाली L ना, L से L कैंसिल हो जाएगा। तो देखो तो ऐसा बचेगा NeA VD, बोलो ना, I बराबर कितना हो जाएगा, NeA VD होगा, NeA और VD, ऐसे लिखने का हमारा सिस्टम है। तो इसमें देखो तो धारा आ गया ना, धारा हो गया I, अनुगमन वेग क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, VD, तो दोनों में संबंध हो गया। I समानुपाती होता है ना VD के। अगला बार अगर ये प्रश्न पूछ दे कि I किसके समानुपाती होता है, I के, VD के थोड़े ना होता है, VD के केवल। I बराबर हम लिखे हैं कितना, NeA और कितना VD। तो देखो ये I समानुपाती होता है किसका किसका, N का। I समानुपाती होता है A का, ये तो आवेश है, ये तो फिक्स है, वो कोनो बढ़ने घटने वाला है, ये नहीं बढ़ेगा घटेगा, वो 1.6 ही रहेगा। जो बढ़ घट सकता है, जिसका मान चेंज हो सकता है, उसको हम लेके देख रहे हैं। तो I समानुपाती A हुआ, I समानुपाती क्या हुआ, VD हुआ, नहीं हुआ कि विद्युत धारा जो है ना, कितना प्रति इकाई आयतन में कितना आवेश वाहक है, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा, उसमें धारा और ज्यादा तेज चलेगा ना। I समानुपाती है N का, मतलब क्या कि अगर आवेश वाहक का संख्या ज्यादा होगा तो सीधा सा बात है कि ज्यादा चलेगा इधर इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा आवेश जाने लगेगा, तो इसका मतलब ज्यादा धारा होने लगेगा कि
इकाई आयतन में। n अगर ज़्यादा हो तो I ज़्यादा होगा। इसे एरिया बड़ा कर दे तो पहले इतना छोटा था, इतना, अब इतना बड़ा कर दिया था। पहले इतना छोटा इलेक्ट्रॉन आ रहा था, अब की बार इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन आएगा एरिया से, तो ज़्यादा था जाएगा ना, बोला ना। तीसरा नंबर में VD, पहले धीरे धीरे जा रहा था, अस्थिर अस्थिर, अब तेज जाने लगा, तब जल्दी में पहुंच जाएगा, तेज से धारा निकलेगा। तब नहीं समझा बात। अब इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव इस तरह से बनाए जा सकते थे कि I समानुपाती होता है किसका, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहक की संख्या का। ये क्या है, अनुप्रस्थ परिचय क्षेत्रफल का। और ये क्या है, VD अनुगमन वेग का। नहीं, अब अगला हमको इसके बाद क्या पढ़ना है, धारा घनत्व। क्या पढ़ना है, धारा घनत्व। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, धारा एवं क्षेत्रफल का अनुपात। नहीं, किसी तार से प्रवाहित धारा, तार का तथा तार का अनुप्रस्थ पर क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है। तो किसी चालक तार से प्रवाहित धारा, किसी चालक तार से प्रवाहित धारा तथा चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहा जाता है। तो क्या है धारा घनत्व हो, प्रवाहित धारा तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। नहीं, बोलो इसे जे वेक्टर, ये सदिश राशि है, जे वेक्टर से, इसे जे सूचित किया, ऐसे लिखो, जे से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो जे बराबर कितना हो जाएगा तब, तो जे बराबर हो जाएगा I अब बटे कितना होगा, A होगा, बोलो ना, जे बराबर कितना होगा, I बटे A। ठीक है ना, तो I बराबर कितना हो जाएगा, बोलो तो जे A होगा। इसमें ऐसे वेक्टर लगा कर लिख देते हैं, ये वेक्टर है, सदिश राशि है, कौन, धारा घनत्व। धारा घनत्व कौन राशि है, सदिश राशि। I बराबर जे डॉट A, तुरंत के याद होगा, तुम लोग पहले से पढ़ाए हैं, A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा, ये जानता है ना। इसका जो रिजल्ट निकलता है ना वो स्केलर होता है, माने अदिश होता है। A क्रॉस B जब लिखते हैं तो इसमें दिशा भी आता है, नहीं आता है, A B साइन थीटा और कितना n कैप, n कैप तो दिशा होता है, तो ये अदिश है। A डॉट B भी करेगा ना, इसको अदिश गुणनफल कहते हैं। वेक्टर का क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A एंड B, इसको क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट, इसमें n कैप आ गया, मैंने दिशा आ गया, इसमें दिशा देखो ना, एक का मान है, B का मान है, cos थीटा का भी क्या होता है, माने होता है। इसमें ए बी साइन थीटा ये सब मान वाला है, लेकिन इसमें n कैप जुट गया। तो I बराबर, इसलिए जे डॉट ए लिखेंगे ना तो ये क्या होगा, अदिश निकलेगा। लेकिन जे खुद क्या है, सदिश है। ए खुद क्या है, जैसे यहाँ ए खुद है वेक्टर, बी भी खुद वेक्टर है, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकलता है ए डॉट बी में वो क्या होता है, स्केलर अदिश होता है। यहाँ समझा ना, इसको गुणा कर दिया तो I बराबर क्या लिखेगा, जे इंटू ए लिखेगा ना, इसी को लिख दिया जे डॉट कितना, ए। समझ गया कि ना, जे डॉट क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ठीक, यह एक क्या कौन राशि है, बोलो, यह एक सदिश राशि है ना, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि। ठीक है, अच्छा देखो इसके बाद, और अभी हमने धारा घनत्व नहीं, धारा और अपवहन वेग या अनुगमन वेग के बीच में संबंध पड़ा ना, चूंकि क्या लिखा है अभी, तो अभी इसमें हो जाएगा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। पहले लिख लो इसको। अब हमको पढ़ना है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन, ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बिटवीन हो, बिटवीन कौन कौन चीज,
करंट डेंसिटी ना, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नहीं जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इसके बीच का हमको क्या देखना है, रिलेशन देखना है ना। माना किसी चालक तार का धारा घनत्व तो कितना है, J है, तथा तार में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग या अनुगमन वेग कितना है, Vd है। तो अभी हमने क्या देखा था जी, I बराबर कितना, J बटे A ना, बोलो ना, I बराबर कितना देखा था, उल्टा ना हो गया जी, J बराबर कितना देखा था, I बटे A ना, बोलो ना, J बराबर कितना, I बटे। तो रख दो J बराबर I कितना, I बराबर लिखे हैं NEA VD, बोलो ना, अब बटा कितना A से कैंसिल हो गया, तो J बराबर कितना हो गया, बोलो NE कितना होगा, VD हो गया, बोलो। ये अदिश रूप है। सदिश रूप में क्या लिखेगा, धारा घनत्व तो क्या बोले हैं, देखो वेग तो क्या है, वेग तो सदिश है ना जी, वेग क्या है, n संख्या है, ई तो संख्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, ये सब अदिश है, तो ये क्या होना चाहिए, सदिश होना चाहिए ना। तो J वेक्टर बराबर कितना लिखेगा, NE और कितना है, VD हो गया। अब VD पे भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो यहाँ यहो कह सकते हैं, यहाँ फिर J समानुपाती होता है किसका, बोलो N का, और J समानुपाती होता है किसका, बोलो VD का। सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि धारा घनत्व निम्नलिखित में किसके समानुपाती है, या VD किसके समानुपाती है। तो यहाँ N क्या है, बोलो इकाई आयतन में न आवेश वाहकों की संख्या है न, है N क्या है, इकाई आयतन में आवेश वाहकों की संख्या, आवेश वाहकों की संख्या ना। और BD क्या है, बोलो ना, अनुगमन वेग है ना, क्या है, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कौन चीज है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन यूनिट वॉल्यूम, माना इकाई आयतन में आवेश वाहकों की संख्या।